बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा चैनल निज़ाम टीवी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और नौजवानों का सबसे बड़ा मसला, जिससे सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि नौजवानों के बच्चों के पेरेंट्स शदीद मुश्किलात के सामने से मुब्तला हैं। शादी एक आज के ज़माने का सबसे बड़ा और एक अहम मसला बन चुका है, और ये इतना संगीन मसला बन चुका है कि ये लोग डर रहे हैं। और आज की जो जेनज़ी है, जिस जेनज़ी के बेशुमार सवालात हैं, वो शादी की तरफ क्यों नहीं आ रहे। हमारे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी मैच मेकिंग कंसल्टेंट मिसेस ख्वाजा मौजूद हैं, और इन्हीं से बात करेंगे कि ये क्या मसला है और इनका कितना एक अरसा हो चुका है, और ख़ास तौर पे ये शादी से रिलेटेड और आजकल जो मसाइल हैं इनको कैसे देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम का, और आपको ये भी बताते चलें कि मैडम इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाई हैं, और हम इनका बड़ा ऑनर करते हैं। रियली थैंकफुल कि आप लोग हमने कीमती टाइम दिया। प्लीज़ मैडम, ओवर टू यू, अपने बारे में और थोड़ा सा बताइए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी, ऐसे कि जैसे आप तो नाम तो इंट्रोडक्शन यूसुफ ने दे दी है। मिसेस ख्वाजा, मैरिज कंसल्टेंट फ्रॉम डिफेंस इस्लामाबाद। मुझे मोर देन माशाल्लाह 27 ईयर्स हो गए हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत अच्छी हमेशा हमें फैमिलीज़ मिली हैं। हर एज ग्रुप के, हर कैटेगरी के लोग, पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री, हर सिटी, हर कंट्री के लोगों को हम डील करते हैं। ठीक है मैडम, आप क्या समझती हैं आज जो शादियों के मुतालिक जो मसाइल दरपेश हैं। एक तो रिश्ता नहीं हो रहा, लोगों को रिश्ते मिल नहीं रहे, क्या समझती हैं, क्या वजह है? आजकल ऐसा है यूसुफ के लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपना क्राइटेरिया, अपने चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा बना दी हुई है। मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मतलब किसी चीज़ पे, किसी साइड पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार भी नहीं है। चाहे वो लड़की वाले हैं, चाहे वो लड़के वाले हैं, दोनों ही कंप्रोमाइज़ साइड पे नहीं आते, जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। अगर आपकी सपोज़ 10 आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें से अगर आपकी 7 भी पूरी हो रही हैं, 1-2 को आपको लेट गो करना चाहिए, क्योंकि 100% तो आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। एक छोटी छोटी बात पे, छोटे छोटे पॉइंट पे लोग बिल्कुल मुनासिब रिश्ते छोड़ देते हैं। डेटिंग ऐप्स आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और उसके बाद आजकल जो ऑनलाइन ऐप्स, जो मैच मेकिंग की जो ऐप्स हैं, इस हवाले से भी बताइए कि क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है ये चीज़ें? देखिए, डेटिंग ऐप्स जो है ना, हमारे पाकिस्तान में तो नहीं चलती। मतलब लोग कई अक्सर करते हैं, उसमें एनरोल होते हैं, लेकिन बड़े गंदे रिज़ल्ट आते हैं, या बड़ी मतलब मिसहैप्स भी हुए हैं। बाकी ये जो है ये वाली ऑनलाइन ये जो है सिस्टम है, मैच मेकिंग सिस्टम है, इस पे भी कई लोग गए हैं, और यकीन करें 6-6 महीने, साल, 1.5 साल उस पे ख्वार होके तो फिर हमारे पास आए हैं कि वहाँ पे हम गए हैं। फ़ेक प्रोफाइल्स होती हैं, फ़ेक लोग होते हैं, गलत बयानी की गई होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि हमारे पास फैमिली टू फैमिली लोग कांटेक्ट करते हैं, हम हर फैमिली से बात करते हैं, मिलते हैं, तो हमें तसल्ली होती है, तो हम दूसरी फैमिली को उनके बारे में डिटेल देते हैं। मैडम, आप बताइए कि एक कामयाब शादी आप क्या समझती हैं कि वो कौन सी ऐसी 2-3-4 चीज़ें बताएं लोगों को कि जिसके ऊपर अमल करके या जिसको देख के लोग एक कामयाब शादी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, शादी तो हम करवाते हैं, बाकी उसको कामयाब या नाकामयाब उसको आप खुद करते हैं। वही एक दूसरे से कोई ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना। और देखिए, शादी नाम है, निकाह होता है। जब निकाह होता है, अननोन 2 गैर लोग होते हैं। अल्लाह जब निकाह हो जाता है तो दूल्हों में मोहब्बत और इज़्ज़त डालता है। सबसे पहले शादी में एक दूसरे के लिए ज़रूरत है आप केयर और रिस्पेक्ट। ठीक है। केयर और रिस्पेक्ट रखते हैं, मोहब्बत अपने आप हो जाती है। बाकी वही, अगर आप में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मसले मसाइल होते हैं, तो आप उनको फ़ौरन सॉल्व करने की कोशिश करें। ये नहीं कि उसको लिंगर ऑन करते नाराज़गियाँ बढ़ती जाएँ, उससे फिर आपकी गैप बहुत ज़्यादा जब आ जाता है तो आपके मसले बढ़ जाते हैं। अपनी अना पे नहीं रहना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में कोई अना नहीं होती, कोई ईगो नहीं होती, उसको ख़त्म करके आप बात करें। मैडम, आपके ख्याल से लोग आज जो पाकिस्तान में शादियाँ हो रही हैं, रिश्ता करते वक्त लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं, वो बज़ाहिर चमक धमक से मुतासिर हो जाते हैं। बहुत बड़े घर, बहुत बड़ी गाड़ियाँ, बहुत पैसा, बहुत इस तरह की चीज़ें देख के लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। जबकि आप लड़की में देखें, एजुकेशन देखें, उसकी ग्रूमिंग देखें। मैं नहीं कहती कि उसकी शक्ल सूरत पे ज़्यादा जाए। हाँ, शक्ल सूरत ऐसी हो जो आपके बेटे के साथ मैच करती हो, सूट करती हो, आप ज़रूर देखें। लेकिन आप जब अपनी औकात से ज़्यादा उसको कहेंगे जी इतनी हसीनो जमील हो, इतनी खूबसूरत हो, जबकि आपका बेटा नॉर्मल एवरेज हो, तो आपके मसले मसाइल होते हैं।